नोएडा में बारिश के बीच खुले नाले में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान फर्रुखाबाद के रहने वाले 27 साल के आर्यन के रूप में हुई है, जो चौड़ा गांव में रहकर अपनी पढ़ाई के साथ नौकरी भी कर रहा था। सेक्टर 58 इंडस्ट्रियल एरिया में नाले में गिरने के बाद आर्यन को करंट लगने की भी आशंका जताई जा रही। यूपी के बिजनौर में 3 अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों के डूबने की खबर सामने आ रही है। रावली इलाके में मालन नदी तेज बहाव के बीच UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। राल जा रहा एक शख्स बह गया। मालन नदी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसमें किरतपुर और मंडावर के बीच 3 दोस्त डूब गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 युवक अब भी लापता। यूपी के कई हिस्सों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना है। बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश की वजह से कब्रों से मुर्दे बाहर आ गए। घटना सहारनपुर की है, जहां 3 दिनों से जारी बारिश की वजह से सैयद माजरा हाईवे किनारे बने कब्रिस्तान में दफन कई मुर्दे कफन समेत बाहर आ गए। इसके बाद गांव में अजीबोगरीब माहौल हो गया। बताया जाता है कि हाईवे किनारे बने नालों के पानी से ये मंजर सामने आया। नोएडा के सेक्टर 73 सरफाबाद में सड़क धंस गई। बताया जा रहा है कि डीमार्ट के निर्माण के दौरान थंब बिल्डिंग की दीवार अचानक से धंस गई। इसके साथ ही नोएडा अथॉरिटी का नाला और ट्रांसफार्मर भी धंस गया। निर्माणाधीन साइट से सटा बारात घर भी झुक गया। खतरे को देखते हुए बारात घर में ताला जड़ दिया गया। राम मंदिर ट्रस्ट में अंदरूनी तल्खी बढ़ गई है। खबर है कि चढ़ावा मामले के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा के बीच दूरियां भी बढ़ गई हैं। दोनों के बीच सामान्य संवाद भी लगभग बंद बताया जा रहा है। दावा है कि चंदा चोरी विवाद के बाद दोनों की मुलाकात नहीं हुई है। दोनों अपनी भूमिका स्पष्ट करने में जुटे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी बरसे हैं। बस्ती में एक सभा के दौरान योगी ने कहा कि एसपी ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है। अब कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होती है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बस्ती में 504 करोड़ रुपए से ज्यादा की 77 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक पोस्टर को लेकर चर्चा गर्म है। पोस्टर में लिखा गया है, सनातन ही समाजवाद है, अधर्मियों और चढ़ावा चोरों का विनाश करेंगे। ऐसी कई बातों के जरिए सरकार पर हमला किया गया है। एसपी नेता सोमिल सिंह ने पोस्टर लगाया। 2027 के चुनाव को देखते हुए इसे पोस्टर पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। टप्पल और मरोड़गढ़ी में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने करीब 450 करोड़ की जमीन से अतिक्रमण हटाया। यमुना प्राधिकरण प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो टप्पल या एक्सप्रेसवे के आसपास किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले प्राधिकरण से जरूर जांच लें। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड की बिल्डिंग पर एलडीए ने बुलडोजर कार्रवाई करने की बात कही है। इसके लिए नोटिस चस्पा किया गया है। बिल्डिंग मालिक को 15 दिनों का अंतिम मौका दिया गया। 25 जुलाई को बिल्डिंग गिराने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। 22 जून को बिल्डिंग में चल रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट में 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ की ललिता गौतम मर्डर केस पर सियासत जारी है। परिजनों से मिलने पहुंचे सांसद चंद्रशेखर को पुलिस ने सिवाया टोल पर ही रोक दिया। टोल पर ही ललिता के परिवार से चंद्रशेखर ने मुलाकात की है और 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए संसद और विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी। फिरोजाबाद के 1.5 साल के मासूम आरव हत्याकांड में 40 दिनों में फैसला आया है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने अभियुक्त विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को फांसी की सजा सुनाई है। शेखोहाबाद की यादव कॉलोनी में 30 मई को आरव की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्षों को 12 जुलाई यानी कि कल से 6 महीने के लिए प्रशासक बनाया गया है। पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने यह आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक नए अध्यक्षों के चुनाव तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। ये प्रशासक केवल नियमित कामकाज कर सकेंगे, कोई नीतिगत फैसला नहीं कर पाएंगे।